सो है किडिंग आई एम हियर। जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि याओ चान जायंट टी-रेक्स मॉन्स्टर से किसी तरह बच जाता है, जिसमें उसकी मदर डिवाइन यूनिकॉर्न करता है। याओ चान किसी तरह अपनी जान बचाकर केव तक पहुंच जाता है, लेकिन फल्ट के कारण उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण याओ चान केव में पहुंचने के साथ ही नीचे गिर जाता है। हमें दिखाया जाता है कि याओ चान की बॉडी में से बहुत सारा ब्लड निकलने लगता है। जैसे ही याओ चान की बॉडी में से कुछ ब्लड ड्रॉप्स ड्रैगन एक पर गिरते हैं, वैसे ही ड्रैगन एक की पावर याओ चान की बॉडी के अंदर जाने लगती है। ड्रैगन एक के स्पिरिचुअल पावर के कारण याओ चान ब्रेक थ्रू करके अगले लेवल पर पहुंच जाता है। ब्रेक थ्रू होने के कारण याओ चान की बॉडी अपने आप हील हो जाती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें याओ चान को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन आइलैंड की तरफ आती हुई एक शिप को देख रहा था। अब आगे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो शिप ड्रैगन आइलैंड से कुछ ही दूर फॉरबिडन सी तक पहुंच चुका था। ड्रैगन आइलैंड का फॉरबिडन सी सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इस सी में ऐसे ऐसे मॉन्स्टर देखे गए हैं जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। हम लोग देखते हैं कि लुओ फैमिली का वो शिप अचानक से बहुत ही ज्यादा हिलने लगता है, जिससे शिप में मौजूद सभी कल्टीवेटर्स डर जाते हैं। तभी लुओ फैमिली का यह मास्टर जूलो सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस प्रॉब्लम को ठीक करो, जल्दी से शिप के नीचे देखो, शायद हमारी शिप किसी चट्टान से टकरा गई होगी। जूलो का ऑर्डर सुनकर कुछ कल्टीवेटर शिप के नीचे देखने लगते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि शिप के नीचे एक खतरनाक सी मॉन्स्टर है। वो सभी कुछ कर पाते उससे पहले ही वो सी मॉन्स्टर लुओ फैमिली के शिप पर अपने टेल का यूज करते हुए अटैक कर देता है। ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर था कि उस एक ही अटैक से उससे के दो टुकड़े हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर जूलो की वो सर्वेंट शिप से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी यंग मास्टर जूलो उस सर्वेंट का हाथ पकड़ लेते हैं। यंग मास्टर जूलो अपने सर्वेंट को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस सर्वेंट का हाथ जूलो के हाथ से फिसलने लगता है। जूलो उस सर्वेंट को बचाना चाहता था, लेकिन उसके नीचे गिरते ही वो सी मॉन्स्टर उस सर्वेंट को खा लेता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम याओ चान को देखते हैं जो कि उसी शिप को देख रहा था, जिसे सी मॉन्स्टर ने अपने एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें याओ चान को दिखाया जाता है जो कि इसी मॉन्स्टर का मीट ढूंढ रहा था, और मीट ढूंढते हुए याओ चान सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं किसी शिप या बोट के सहारे इस ड्रैगन आइलैंड से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन आज जो मैंने देखा उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि इस आइलैंड से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मैं इस ड्रैगन आइलैंड से जरूर निकलूंगा। तभी अचानक से याओ चान के आसपास की जमीन हिलने लगती है, जिसे देखकर याओ चान सोचने लगता है कि अब क्या होने वाला है। तभी याओ चान के सामने एक जायंट फोर आर्म एप बीस्ट आ जाता है और याओ चान की मीट को स्मेल करने लगता है। अपने सामने जायंट फोर आर्म बीस्ट को देखकर याओ चान थोड़ा घबरा जाता है, जिसके बाद याओ चान जायंट एप का ध्यान भटकाने के लिए स्वॉर्ड का यूज करते हुए जायंट एप की ओर मीट फेंक देता है, जिससे जायंट एप को ऐसा लगता है कि याओ चान उसे अपना मीट खाने के लिए दे रहा है। ये सोचकर वो जायंट एप उस मीट को खाने लगता है। वही दूसरी ओर इस बात का फायदा उठाते हुए याओ चान वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो जायंट एप मीट से लगे हुए एक बड़े हड्डी के टुकड़े को याओ चान की ओर फेंक देता है, जिसे देखकर याओ चान अपनी जगह पर रुक जाता है। जिसके बाद वो जायंट फोर आर्म एप बीस्ट याओ चान को अपने हाथों में पकड़ लेता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में उसे जायंट फोर आर्म बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसके एक हाथ में याओ चान था, और याओ चान जोर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो जायंट एप याओ चान पर ध्यान नहीं देता है और माउंटेन पर चढ़ने लगा है। माउंटेन के ऊपर जाने के बाद जायंट एप याओ चान को वहीं पर छोड़कर कहीं चला जाता है। ये देखकर याओ चान को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो जायंट एप याओ चान से क्या चाहता है। कुछ देर बाद वहाँ पर वापस से वो जायंट एप आ जाता है
और याओ चान के पास एक डिश की बॉडी रखते हुए इशारों में बोलता है, मुझे इसे खाना है, मेरे लिए इसे पकाओ। जायंट एप क्या चाहता है ये जानकर याओ चान मीट को पकाने लगता है। जब याओ चान मीट को पका रहा था तब जायंट एप को ऐसा लगता है कि सारा काम सिर्फ याओ चान अकेले ही कर रहा है, इसीलिए वो भी याओ चान की मदद करने के लिए आग में फूंक मारता है। लेकिन इससे याओ चान का चेहरा काला हो जाता है, जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जायंट एप मीट को खाकर आराम से बैठा हुआ था और उसी के पास याओ चान बैठकर सोच रहा था कि इस इमोर्टल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए मेरी स्पिरिचुअल पावर इनफ नहीं है, मुझे जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करके अपने पावर लेवल को बढ़ाना होगा और इसके लिए मुझे इमोर्टल वर्ल्ड के स्पिरिचुअल पावर का यूज करना होगा। जिसके बाद याओ चान कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन याओ चान कल्टीवेशन प्रैक्टिस को अच्छे से नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहां पर जायंट एप आता है और याओ चान को सिखाता है कि उसे अपने मुंह के सहारे स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करना है। जायंट एप की माउथ टेक्निक को देखकर याओ चान शॉक हो जाता है और सेम टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे याओ चान और भी ज्यादा आसानी से अपनी कल्टीवेशन कर पा रहा था। इसे ही कल्टीवेट करते हुए याओ चान ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिससे याओ चान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद याओ चान माउंटेन के एंडिंग पॉइंट पर आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं मैं इस इमॉर्टल वर्ल्ड से बाहर कैसे निकलूंगा। मैं और रॉयल प्रिंसेस तो यहाँ पर गलती से आ गए हैं, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ होगा जिसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए फोर्सफुली इमॉर्टल वर्ल्ड के गेट को खोल दिया था, क्या वो ठीक होगी? जिसके बाद याओ चान रॉयल प्रिंसेस के मास्क को बाहर निकालते हुए बोलता है, पता नहीं हम दोनों में ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके कारण रॉयल प्रिंसेस मुझे हमेशा मारने के बारे में सोचती रहती है। जिसके बाद याओ चान अपने हाथ में पकड़ा हुआ रॉयल प्रिंसेस का मास्क छोड़ देता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें रॉयल प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बिना किसी मकसद के इमॉर्टल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही थी, क्योंकि इस इमॉर्टल वर्ल्ड में रॉयल प्रिंसेस सिर्फ याओ चान को ही पहचानती थी। लेकिन अभी उसे ऐसा लग रहा था कि याओ चान मर गया है और इस इमॉर्टल वर्ल्ड में अकेले होने के कारण रॉयल प्रिंसेस ने याओ चान को मारना ही अपना मकसद समझ लिया था। लेकिन अभी उसके हिसाब से ये मकसद भी खत्म हो गया है और वो अब आगे इस इमॉर्टल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती है। वही दूसरी तरफ याओ चान इन सभी बातों से अनजान उस जायंट एप को अपना भाई बना चुका है और उसके साथ इमॉर्टल वर्ल्ड में मस्ती करता रहता है। रॉयल प्रिंसेस को वही यूनिकॉर्न मिल जाता है जिसने पहले टी-रेक्स मॉन्स्टर से याओ चान को बचाया था। उन दोनों के बीच भी एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों बाद याओ चान माउंटेन से नीचे आ जाता है और आसपास के ब्यूटीफुल नेचर को देखने लगता है। जिसके बाद याओ चान एक पेड़ से फल तोड़ लेता है और सोचता है इस इमॉर्टल वर्ल्ड में शायद इन फलों में भी स्पिरिचुअल एनर्जी हो सकती है, इसलिए याओ चान उस फल को खाने वाला होता है। तभी उसके पास हेवनली यूनिकॉर्न आ जाता है। उसे देखते ही याओ चान खुश हो जाता है और उस दिन टी-रेक्स मॉन्स्टर से बचाने के लिए यूनिकॉर्न को थैंक्स बोलता है और वो फल यूनिकॉर्न को खिला देता है। वो फल खाने के बाद यूनिकॉर्न भी वहां से चला जाता है। वही दूसरी ओर रॉयल प्रिंसेस यूनिकॉर्न को ढूंढ रही थी। तभी रॉयल प्रिंसेस ये नोटिस कर लेती है कि उसके सामने याओ चान है, जिसके बाद वो याओ चान पर अटैक कर देती है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इसका अगला पार्ट इसी चैनल पर जल्दी आएगा।